हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना। आज करेंगे नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट क्या रहने वाला है, हम मीनिंग समझेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का, देन उसके कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स को समझेंगे और देन उसके लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मीनिंग पे समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड है क्या, कहता क्या है। फैक्टर्स इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। वो फैक्टर इनकम वो कारक आय जो कि एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि कमाते हैं। कौन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? हमारे लेबर हैं जो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कमाते हैं, उसको इनकम को भी फिर वो अपनी ज़रूरत की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए भी एक्सपेंस करते होंगे, यानी कि स्पेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। इसको हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है? एक्सपेंडिचर तभी तो होगा जब हमारी इनकम आ रही है। इनकम आ रही है तो इनकम डिस्पोज हो रही है, मतलब कि हम खर्च कर रहे हैं, तो इसको इसलिए हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला कंपोनेंट्स रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राइवेट, मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसको बोलेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसका मतलब क्या है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं, जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे कि सारी कंज्यूमर्स गुड्स हमारे आएंगे, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इसको हम PFCE से डिनोट करते हैं। निजी फाइनल मतलब अंतिम उपभोग व्यय। इसमें क्या आएगा? हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ेगा, प्राइवेट का नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइज हाउस होल्ड्स हैं उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड ऑन हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखनी है कि आप जब PFCE गिवन होगा आपको, और अगर आपको इन दोनों पर्टिकुलर्स में से यानी कि हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी दे रखा होगा तो आप उनको ऐड नहीं करेंगे। आपका मेन PFCE है तो आप PFCE को में ऐड करेंगे। ठीक है, मान लो कि आपको PFCE नहीं दे रखा लेकिन आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके PFCE निकाल लेंगे। तो एक कंपोनेंट आपका क्या हुआ? PFCE। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा PFCE जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? एक्सपेंडिचर जो है नॉर्मल रेजिडेंट्स के जो यूज़ किए जाते हैं, जो हम नॉर्मल रिसाइड कर रहे हैं हम अपनी कंट्री के अंदर, और या हम अब्रॉड में रिसाइड कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी नॉन रेजिडेंट यानी कि वो अगर हमारे इंडिया में आकर नॉन रेजिडेंट रह रहा है और जो वो खर्चा कर रहा है, NR है, वो NRI है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर, हम अपना डोमेस्टिक का इंक्लूड करेंगे बस। ठीक है, तो PFC में कौन सी इनकम इंक्लूड हो रही है? डोमेस्टिक और अब्रॉड में रहने वाले हमारे रेजिडेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो कि हम मोस्टली GNP कैलकुलेट करते वक्त करते थे। ठीक है, तो हम अपनी उन रेजिडेंट्स को इंक्लूड करेंगे, उनके खर्चे इंक्लूड करेंगे। वहाँ हम इनकम कैलकुलेट करते थे, हम खर्चे उनके इंक्लूड करेंगे जो हमारी रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो इससे पहले वाला था वो प्राइवेट था, मतलब वो पर्सनल था, सिर्फ हमने लोगों की बात की थी। यहाँ पर हम कुछ खर्चे गवर्नमेंट भी करती है, यानी सरकार के अंतिम उपभोग व्यय जो सरकार द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि सेना पे खर्चा किया जाता है, कानून को मेंटेन करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, स्कूलों में सरकारी स्कूलों पे खर्चे किए जाते हैं, वो सब सरकार ही खर्चे करती है। तो ये सारे खर्चे सरकार के इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ सब कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस होती है वो, प्लस में एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट कंपनसेशन पे करती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए डायरेक्ट परचेज करती है अब्रॉड की एम्बेसी से। ये कुछ भी खर्चा जो वो कर रही है वो सारा का सारा क्या है? इसके अंदर ऐड होगा, जो भी गवर्नमेंट यूज़ करती है। ठीक है, और प्लस में सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड है जो कंपोनेंट वो है जो हमारे इससे पहले का था, इसको हम GFCE के नाम से जानते हैं। पहले हम जो पढ़ा है वो है PFCE, अब हम पढ़ रहे हैं GFCE। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो है वो आएगा। थर्ड कंपोनेंट क्या है वो देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं सकल
घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है, इसको हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण बोलते हैं। ये क्या होता है, इसे कैपिटल स्टॉक में ऐड ऑन करने को हम बोलते हैं कि हम अपनी कैपिटल में कितना और ऐड कर रहे हैं, यानी कि अपनी कैपिटल में, डोमेस्टिक में, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको GDCF बोलते हैं, PFCE GFCE, यानी कि PFCE GFCE और GDCF। इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हो, उसका मतलब, ठीक है। लेकिन इन तीन में भी इस वाले के दो सब कंपोनेंट अलग हैं, ये मेन है। इसका एक का नाम होता है GFCF और एक का होता है II, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनको भी समझते हैं। इनकी थर्ड वाले के, इसके भी अलग पढ़े हैं, इसके भी अलग कंपोनेंट पढ़े हैं, इसके भी दो कंपोनेंट पढ़ते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि मान लो आपके पास 1,000 रुपये का स्टॉक था पहले, ठीक है, लेकिन बाद में आपने कुछ 1,500 का, 1,500 का स्टॉक और परचेज कर लिया, तो आपने टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका वो 2,500 हो गया, यानी कि आपने 1,500 रुपये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेंट्री माने स्टॉक होता है, तो आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब चेंज इन स्टॉक भी होता है। अगर मैं बोलूँ कि 1,500 कैसे निकलेंगे, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है जो भी है 2,500, इसको माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 1,000 रुपये, तो आपका जो 1,500 है वो कितना आ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। समझते हैं इन दोनों को आगे। जो आपका GFCE है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो है आपका, इसमें क्या होगा, ग्रोस मतलब सकल है, फिक्स मतलब हिंदी में मुझे नहीं आ रहा, पर सकल पूंजी निर्माण है ये। कौन सी, फिक्स जो कैपिटल होती है हमारी, फिक्स कैपिटल को, एक वेरिएबल कैपिटल फिक्स, तो इसमें क्या होगा, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस में ग्रोस का रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और प्लस में ग्रोस का पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं। किस किस की इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस में हो रही है, एक रेजिडेंस में हो रही है, एक पब्लिक में हो रही है। तीनों की इन्वेस्टमेंट को अगर आप ऐड करते हो तो GFCE निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जो पहले भी कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक फोर्थ कंपोनेंट है आपका नेट एक्सपोर्ट, जो आपने PFCE GFCE और उसके लास्ट में जो आपने इसके दो कंपोनेंट थे उसको क्या बोलेंगे, GDCF, ठीक है। उसका क्या था, GDCF, और इसमें आप ऐड कर देंगे नेट एक्सपोर्ट। तो ये चारों के चारों आपको एक्सपेंडिचर मेथड्स यूज़ करेंगे आप इसके। और आप एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से क्या निकाल पाते हैं, आप एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से निकाल पाते हैं GDP एट MP। अगर आप इनकम मेथड की बात करते हो तो आप सीधा क्या कैलकुलेट कर पाते थे उससे, इनकम मेथड से NDP एट FC कैलकुलेट कर पाते थे सीधा। इनकम मेथड से आप सीधा क्या कैलकुलेट कर पाते हो, NDP एट FC, ठीक है। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से सीधा क्या निकलता था, GDP एट MP, और इससे भी क्या निकलेगा, GDP एट MP, यानी कि सिर्फ इनकम मेथड NDP एट FC देता है, बाकी ये दोनों मेथड GDP एट MP देते हैं। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है और आपके पास GDP एट MP है, तो आपको NNP एट FC पे जाना है। तो G से N पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और आप डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA का यूज़ करेंगे, ठीक है। P का P है ही, और MP से FC पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देंगे। जो भी आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे उनको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 1,200 है, और मेरे PFCE जो है हमारा वो कितना दिखा है, 1,200 रखा है। GFCE हमारा 200 है और GFCF 300 है। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, यानी कि जो लास्ट वाला था ना GDCF, उसके दो सब पार्ट दे रखे हैं, GFCE और चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और फोर्थ आपका क्या था, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट तो निकल जाता है, नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ किया हुआ है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे इसमें भी, तो सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले क्या करेंगे, PFCE प्लस में GFCE प्लस में GDCF प्लस में क्या, नेट एक्सपोर्ट। आपकी इसकी वैल्यू एज इट इज़ 1,200 है, इसकी वैल्यू एज इज 200 है। इसके आपको दो दे रखे हैं, एक दे रखा है 300 और एक आपको निकालना है चेंजेस जो गिवन है, तो एज इट इज़ इसमें 400 और प्लस में आपका नेट एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, जब आप नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे 600 माइनस 500 करके, तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,200 200 टोटल आपको 2,200 करोड़ आ जाएगा, ओके। करोड़ में है ये, करोड़।
ओके, तो आपका जीडीपी एट एमपी आ गया डायरेक्ट। और इसने वही पर्टिकुलर्स दे रखे थे और वैसे भी एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपी एट एमपी ही निकाल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें नेट दे रखा है, आपको याद होगा ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये लास्ट वाले का जीडीसीएफ का जो आपका पहला पॉइंट था उसका सब था, ये उसका सब कंपोनेंट था ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, ओपनिंग इधर है क्लोजिंग इधर है, जीएफसीई भी दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट सीधे सीधे दे रखा है आपको, और ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पीएफसीई भी दे रखा है, ठीक है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड और फिफ्थ वाला यानी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक माइनस करके आप रख लेंगे, ये आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। फिर आप फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ, यानी फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट वाला भी आपका एज इट इज़ है, और आपका थर्ड वाला जो है वो जीएफसीई है, और आपका पीएफसीई यानी कि जो आपका लास्ट है, लास्ट सेकंड जो भी आपका गिवन है, इनको ऐड ऑन करते जाएंगे। तो हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं फटाफट लिखती हूँ, वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। मैं पहले लिखूँगी 350 को, इसको मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है। प्लस में मैं जीएफसीई को ऐड कर लूँगी 200। उसके बाद फिर मैं जो मेन है मैं उनको उठाऊँगी, फिर मैं पीएफसीई को लूँगी यानी कि 1500, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लेना है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मेरा कितना है, माइनस का 10, ठीक है। देन ये मेरा क्या आ जाएगा इससे, जीडीपी एट, ये मैं चेक कर लेती हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे चाहिए जीएनपी एट एफसी चाहिए। तो देखो मेरे को अगर जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एफसी पे आना है तो जी तो जी एज इट इज़ है, लेकिन डी से एन पे आने के लिए मुझे जो एनएफआईए है वो माइनस करना पड़ेगा। एनएफआईए को मैं ऐड ऑन कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। सॉरी माइनस नहीं, प्लस करना पड़ेगा, सॉरी। और एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो डायरेक्ट सबके सबको एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरा पीएफसीई था प्लस में जीएफसीई प्लस में जीडीसीएफ प्लस में नेट एक्सपोर्ट प्लस में और क्या करना है मुझे एनएफआईए, एमपी है कि मुझे क्या करना है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो वैल्यू नज़र आ रही है इसके अंदर मैं वैल्यू पुट ऑन कर दूंगी फटाफट, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं फटाफट वैल्यूज़ को पुट ऑन करती हूँ, यानी कि मैं ले लेती हूँ पहले 350 प्लस में 200 प्लस में 1500, देन नेट एक्सपोर्ट मेरा -10 है तो -10 ही लिख देती सीधा, -10, और चेंज इन स्टॉक मेरा 40 आ गया, ठीक है। तो कितना 300 500 2000 ये हो गया 2030। इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, नेट फैक्टर इनकम जो है वो मेरी माइनस की 30 है ही, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देखेंगे हम अपना कितना है, वो 40 है माइनस का, ओके। और क्या वैल्यू ऐड ऑन करनी है हमने, माइनस का 10 नेट एक्सपोर्ट हो गया हमारा, एंड हमारा माइनस का 30 हो गया एनएफआईए, माइनस का 40 हो गया, और एक हम इसमें करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि हम ऐड ऑन करना भूल गए हैं ऊपर, वो ऊपर ऐड कर सकते हो या तो आप, ठीक है। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2000 और ये +10, और प्लस में जो हमने ऊपर ऐड ऑन नहीं किया है 50 वो ऐड ऑन कर देंगे तो 2060 हमारा क्या आ जाएगा, करोड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑन कर सकते हो सीधा, यानी कि जीडीपी एट एमपी से आपको जीएनपी एट एफसी पे जाना है तो सीधे सीधे से वैल्यू ऐड ऑन करो, आपका जीएनपी एट एफसी पे आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पीएफसीई गिवन है, जीएफसीई गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है, एनएफआई है, इसमें आपको सीधा जीएफसीएफ पूछा है। गुड, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन में आपको जीडीपी एट एमपी दे रखा है, लेकिन ये आता किसके तरीके से, ये आता है पीएफसीई प्लस में जीएफसीई प्लस में नेट एक्सपोर्ट प्लस में और क्या होता है, जीएफसीई होता है, जीडीसीएफ होता है। लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि जीडीसीएफ के अंदर भी दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इसको भी हम जीएफसीई तो नहीं बोल, जीएफसीएफ बोलेंगे, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो है उसका सीधा फॉर्मूला होता है CS माइनस OS, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी चेंज इन स्टॉक लिख देती हूँ उसको मैं खाली, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है मुझे, 2500 पुट कर लो, इक्वल टू में कितना है 1000, ओके,
प्लस में ये कितना दे रखा है 500, ओके। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट लेना है, तो नेट एक्सपोर्ट मेरा माइनस का 550 है, सॉरी 50। और क्या उठाना है, क्लोजिंग स्टॉक। और इसके जो GF CF जो है ये तो नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो चेंज इन स्टॉक है वो कितना हो गया हमारा, यानी हमारा क्या क्या ऐड किया है मैंने, 2500 इक्वल टू 1550। और आपका ओपनिंग और क्लोजिंग 200 माइनस 300 करेंगे आप यहाँ पर, तो वो भी माइनस का ही आएगा आपका, तो माइनस का सीधा 100 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका GF CF एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों पार्ट थे ना ये इसके पार्ट थे, किसके, इस वाली के, तो इसकी जगह पे मैंने इन दोनों को पुट कर दिया है, ठीक है। तो GF CF मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। तो ये 1000, ये 1500 में से 50 गए तो 1450, 1450 में से भी 100 गए तो 1350। 1350 यहाँ पर आकर माइनस होगा तो कितना आएगा 1150। तो आपका सीधा सीधा GF CF कितना आ जाएगा 1150, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं, इसमें ये वैल्यू गिवन है तो आपको यहाँ से इसको छोड़ के इधर लेकर आना है।